नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पोलिनोमियल से रिलेटेड और भी कंसेप्ट को देखेंगे। तो देखिए, पोलिनोमियल पढ़ने के पहले आप पहले के क्लास में पढ़े होइएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी डिफिनिट होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर लिख दिए, 3 लिख दिए, 3/4 लिख दिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 लिख दिए, 0.9 लिख दिए, सब का सब क्या है, तो आपका रियल नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है। और इन सब का वैल्यू डिफिनिट है, यानी आप इसको कहीं भी रखेंगे तो इसका एक ही वैल्यू होगा, 3 समझा जाएगा। इसको कहीं भी रखेंगे 3/4 ही समझा जाएगा, यानी सबका सब डिफिनिट है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स का, किसका बात करते हैं, तो वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स बोलने का मतलब ही है कि वैरी करना। करने का मतलब होता है बदलना, यानी बार बार जो अपने वैल्यू को चेंज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं। जैसे समझिए कोई एक हम इक्वेशन ले लिए कि x + 3 = 0, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x = हमको क्या मिल रहा है, तो -3 मिल रहा है। कोई दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं जहाँ पे है 2x + 7 = 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 2x = -7, यानी कि x = हो जाएगा -7/2। तो देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू -3 आ गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए तो x का वैल्यू -7/2 आ गया। यानी अलग अलग इक्वेशंस के लिए x का अलग अलग वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे कि x का जो वैल्यू है डिफिनिट नहीं है, यानी वैरी कर रहा है। वैरी करने का मतलब बदल रहा, इसलिए यहाँ पे x क्या होगा, तो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल को जनरली हम XYZ, आप ABCD EF इस सब से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में। फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक। ऑपरेशंस क्या होता है, देखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस में आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा एंड डिवाइड आएगा। यही आपका चारों जो है बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस है, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसको डिफाइन करते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशंस रहता है, किसके साथ, तो फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ। यानी लिखेंगे द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स by the help of one or more, यानी एक या फिर एक से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशंस is known as an algebraic एक्सप्रेशन। यानी देखिए डिफिनीशन से क्लियर है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कम्बिनेशन होता है, किसका, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। किसके साथ कम्बिनेशन होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ वन और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी आपके साथ फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 है। इसमें आप चाहें तो किसी एक फंडामेंटल ऑपरेशन को लेकर के बना सकते हैं, चाहे तो किसी 2 को ले सकते हैं, किसी 3 को ले सकते हैं, किसी 4 को ले सकते हैं, या फिर इसमें से किसी एक को 2 बार ले लिए, किसी एक को 1 बार ले लिया। यानी इसमें से आप जैसा चाहें आप अपने अनुसार कम्बिनेशन कर सकते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होगा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे 7x + y, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y वेरिएबल है, इस 7 जो दिख रहा है कांस्टेंट है, नहीं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिख रहे हैं कि यहाँ पे x² + 9xy + 13, तो ये भी आपका एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन है, तो ये भी क्या होगा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लिख रहे हैं x² - y², तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिख रहे हैं x² / 11 + 7/y², तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कहाँ वेरिएबल है, किसका पावर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिख रहे हैं 7xyz
प्लस 9m³ तब भी आपका क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ होना चाहिए, इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल का स्टडी करना है। तो थोड़ा सा आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, पीछे के क्लास में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे हम रिकॉल किए हैं। तो बढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल भी आपका एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी लिखते हैं यहाँ पे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म क्या हो, तो फॉर्म लिख रहे हैं देखिए यहाँ पे px = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन प्लस an(x⁴n). देखिए, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या हो, तो px = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन प्लस an(x⁴n). अब यहाँ पे दिखाएंगे वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सब का सब क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर होगा, कांस्टेंट्स। बट इसमें जो an है इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इस फॉर्म में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कोई एक्सप्रेशन है, तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इज नोन एज अ पोलिनोमियल इन, कौन सा वेरिएबल है इसमें, तो x, तो इज नोन एज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जैसे a0 लिखा हुआ, तो इसमें जो a0 लिखा हुआ समझेंगे यहाँ पे कि इनटू में x का पावर 0 छुपा हुआ, यहाँ x का पावर क्या है, तो 1, x का पावर 2 3 एंड सो ऑन जा रहा। तो x का जो पावर है, यानी पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब कि निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो होल नंबर होगा। अगर हम नॉन निगेटिव का बात करते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर का, तो इसका मतलब होल नंबर होगा, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी जो आपका x है उसका पावर क्या होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को एक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब किसी पोलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल में देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन n जा रहा, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा, तो n दिख रहा। तो इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यानी किसी सिंगल वेरिएबल के पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मिलता है, उसी हाईएस्ट पावर को उस पोलिनोमियल का हम क्या बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं। यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो n होगा। ऐसे ही कुछ और पोलिनोमियल का आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 10, तो जो 10 दिख रहा है, इस 10 को हम चाहते लिख सकते हैं 10 × x⁴0। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये 10 भी एक पोलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री कितना है, तो 0 है। यानी यहाँ पे इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री तो 0 होगा। फिर लिख रहे हैं यहाँ पे 7x + 13, ठीक है। तो 7x px यानी एक पोलिनोमियल है, इसका वैल्यू है 7x + 13। तो इसमें x का पावर कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो ये भी एक पोलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, तो 1 होगा। फिर अगर हम लिख रहे हैं px = 7x³ + 9x² + 2x, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं x का पावर 3 है, 2 1, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, यानी इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री आपका 3 होगा। और भी लिख रहे हैं, जैसे हम px लिख रहे हैं, px लिख रहे हैं 7/3 x⁻10 + 19। आपको ध्यान रखना है कि किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है कि एक फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। जैसे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 7/3 × x⁻10 है। अब आप सोच रहे हैं कि x⁻9 कहाँ है, x⁻8 कहाँ, तो सब जीरो के साथ मल्टीपल में छुपा हुआ। जैसे इसमें चाहे तो प्लस करके लिख सकते हैं ना, 0 × x⁻9 + 0 × x⁻8, ऐसे करके हम सजा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म से पोलिनोमियल में कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं x का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है, यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है
10 होगा। तो क्वेश्चन में अगर पहले से आपका क्लियर कर दिया है कि पोलिनोमियल है और उसका डिग्री बताइए, तब तो आप बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं किया हुआ, आपको पहले बोल रहा है कि आप जांच कीजिए कि पोलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो डिग्री बताना, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होता। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 7x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, आपसे बोल रहा है कि बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 7x प्लस जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका मतलब है कि x का पावर 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि x का पावर 1 है, यानी कि आपका होल नंबर में है। यहाँ x का पावर 1/2 यानी कि होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। और जो पोलिनोमियल नहीं होगा उसका डिग्री भी नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पर अगर लिख रहे हैं हम 2/x³ प्लस 13 और पूछ रहे हैं पोलिनोमियल होगा कि नहीं। तो देख रहे हैं अभी तो पहले स्टैंडर्ड में है नहीं, यानी इस फॉर्मेट में जो दिख रहा है इसमें तो है नहीं। इस फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, तो x ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2/x³ है, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो 2 × x का पावर -3 लिख सकते हैं प्लस 13। अब देख रहे हैं कि x का पावर जो है निगेटिव में आ गया, ठीक है, जबकि x का होना चाहिए तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये भी आपका जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से आप जज कर सकते हैं कि पोलिनोमियल है कि नहीं। अगर पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री डिफाइन होगा, आप डिग्री लिख सकते हैं। पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा, उस केस में हम डिग्री नहीं लिखते हैं। अब देखें कि जो आपका x का जो पावर होना चाहिए, x या फिर y जो भी वेरिएबल हो, वो क्या होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 0 से होगा। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे हुए px, ठीक है, या फिर लिखे हुए fx, तो इसको क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर ऐसा लिखा हुआ तो क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर ऐसा लिखा जाता है py या फिर fy तो क्या पढ़ना है, तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। इस बात को आप समझ गए। अब देखते हैं अगला पॉइंट है मेरा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किस बेसिस पे यहाँ पे हम पोलिनोमियल का टाइप लिख रहे हैं, तो डिग्री के बेसिस पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। सबसे पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके बाद है आपका लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद आपका आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर आपका होगा आगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप से ये आगे बढ़ेगा डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहला इसमें आपका जो दिख रहा है क्या है, तो ये आपका है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 0, यानी बोलेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज़ नोन एज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जब हम एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 19, ठीक है, तो 19 एक कांस्टेंट है, यानी कि रियल नंबर है। अब इस 19 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 19 × x का पावर 0। तो x का पावर 0 का मतलब डिग्री कितना शो कर रहा है, तो 0, यानी 19 जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। लिख रहे हैं 7/4, तो 7/4 को लिख सकते हैं 7/4 × x का पावर 0, यानी यहाँ पे डिग्री 0 शो कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं √3, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं √3 × x का पावर 0, यानी ये भी क्या होगा, तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। आपको ध्यान रखना है कि सारा रियल नंबर जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, एक्सेप्शन एक है 0 को छोड़ करके। जैसे अगर आप 0 लिख रहे हैं ना 0 को, तो 0 को हम चाहें तो 0 × x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 × x का पावर 1 लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 × x का पावर 2 लिखते हैं तब भी तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। 0 × x का पावर 3 लिखते हैं तब भी ऐसा ही आएगा, जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप x के पावर 0 के अलावा अगर कुछ भी लिखिएगा तो इस चीज़ से फिर ये नहीं आ पाएगा, बट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी x का पावर 0 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, एंड सो ऑन बहुत सारा दिखेगा। तो आप किसको डिग्री मानेंगे, आप 0 को मानेंगे कि 1 को मानेंगे कि 2 को मानेंगे कि 3 को मानेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 0 को कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं, इसको हम 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। आगे हम इसमें बताएंगे, ठीक है।
तो कांस्टेंट पोलिनोमियल देख लिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है इसका कोई जीरो नहीं होता। इसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट में, तो यहाँ पे आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब अगर इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ नोन एज अ लीनियर पोलिनोमियल, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 होता है, उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू हम लिख रहे हैं 7x + 13, तो इसमें देख रहे हैं ना x का पावर 1 यानी इसका डिग्री 1, तो लीनियर पोलिनोमियल होगा। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू 7x - 11, तो यहाँ भी डिग्री 1 दिख रहा है, नहीं लीनियर पोलिनोमियल होगा। मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल हम वेरिएबल y में लिख रहे हैं, जैसे पी वाई इक्वल टू 8y, तो देख रहे हैं कि 8y यानी यहाँ पे भी पावर कितना है, तो 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर आपसे बोला जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ax + b इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि वेयर a एंड b आर कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ax + b इक्वल टू px लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, पोलिनोमियल लिख रहे हैं। यानी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, तो ax + b होगा। इसमें a और b जो दिख रहा है क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा यानी कि रियल नंबर होगा, बट a का वैल्यू 0 नहीं होगा। कारण है कि अगर ये 0 होगा तो a × x करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो फिर इसका डिग्री 1 नहीं हो पाएगा, और जब डिग्री 1 नहीं होगा तो फिर इसको हम लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा। तो लीनियर पोलिनोमियल को देख लिए। इसके बाद आपका है अगला पॉइंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हुआ एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है कितना हो, तो 2 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ नोन एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू ले रहे हैं 7x² + 8x + 9, तो यहाँ पे डिग्री आपका 2 है यानी क्वाड्रेटिक होगा। फिर ले रहे हैं पी एक्स इक्वल टू 8x², तब भी क्वाड्रेटिक होगा। नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है डिग्री 2 होना चाहिए। ये सब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होगा, तो पी एक्स इक्वल टू ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो आपका वेरिएबल है उसका पावर या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। जैसे यहाँ x का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ समझिए इंटू में x का पावर 0 छुपा हुआ। फिर आगे लिखेंगे वेयर a b एंड c आर क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट्स होगा यानी कि रियल नंबर होगा, बट a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। कारण यही है कि a अगर 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो फिर डिग्री 2 नहीं हो पाएगा, और जब डिग्री 2 नहीं होगा तो आप उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, कारण यही है। इसके बाद है अगला पॉइंट आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है अगला पॉइंट, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब हुआ एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है कितना हो, तो 3 हो। उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल को अगर आप डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 7x³ + 8x² + 9x + 11, तब भी हो जाएगा। मान लेते हैं y में हम लेते हैं 7y³ + 10, तब भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिग्री 3 यानी क्यूबिक होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या होगा, तो पी एक्स इक्वल टू ax³ + bx²
प्लस CX प्लस D, ठीक है। इसमें अगर आपसे बोला जाएगा तो लिखेंगे वेयर में कि वेयर A B C एंड D आर कॉन्स्टेंट बट एज नॉट इक्वल टू 0, कारण आप जानते हैं। इसके बाद है अगला आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो तो 4 हो, यानी बोलेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं 8x⁴ प्लस 9x³ प्लस 7x² प्लस 10x प्लस 13, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। मान लेते हैं वेरिएबल y के लिए लेते हैं 7y⁴ माइनस 13, तभी क्या होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा तो px इक्वल टू होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। इसमें वेयर करके लिखेंगे A B C D एंड E आर कॉन्स्टेंट बट एज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरीक़ा से हम पोलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आपसे बोला जाता है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n लिखिए, तो इसके पहले हम लिखे थे स्टार्टिंग में ही वही लिख रहे हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो तो n हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा px इक्वल टू a0 प्लस a1x, जिसको हम स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे, a2x² a3x³ प्लस एंड सो ऑन प्लस an x⁴n। वेयर करके लिखेंगे a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर कॉन्स्टेंट बट n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो टर्म डिग्री को डिफाइन कर रहा है उसका जो कोफिशिएंट है n, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना देख लिए। अगर आपसे बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल के बारे में, जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास नंबर ऑफ टर्म 1 हो और वो टर्म क्या हो तो 0 हो, यानी बोलेंगे ए पोलिनोमियल विच हैज़ 1 एंड ओनली 1 टर्म नेमली 0, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, और वो टर्म क्या हो तो 0 हो, उस पोलिनोमियल को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। अब जीरो पोलिनोमियल जैसे 0 लिखा गया तो 0 को हम लिखते हैं 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिग्री किसको डिसाइड कीजिएगा, 0 को डिसाइड कीजिएगा कि 1 को कीजिएगा कि 100 को कीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी किसी भी जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है आपका डिफाइंड नहीं होता। तो इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल का कुछ इंट्रोडक्शन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, फिर किसी पोलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, कैसे पता करते हैं, इन सब से रिलेटेड और भी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, यदि आप पुराने हैं तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।